फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये मामला जो है वो कराची में दहाइयों से चल रहा है भत्ताखोरी का, लेकिन हालिया दिनों में फिर देखा गया जैसे कुछ बिल्डर्स की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, कुछ जगह से भत्ते वसूल भी किए गए और कहीं फायरिंग भी हुई। फिर कालाधन तंजीम टीटीपी से ताल्लुक भी भत्ताखोरों का है, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई। अब मसला ये कि इस पूरे नेटवर्क या ये जो पूरा सिस्टम एक चल रहा है, बुनियादी तौर पर इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और कराची में भत्ता जो है वो आज से नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत पुरानी कहानियां हैं और इसमें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो है वो सामने आते रहे हैं। इसमें एक वक्त में जो है वो एमकेएम का भी नाम लिया जाता था, खैर वो किस्से पारी ना हो गई। उसके बाद जो है वो टीटीपी आ गई थी। टीटीपी ने भी जो है वो बहुत तवील अरसे तक जो है कराची में भत्ता लिया है। इसके अलावा जो दीगर सियासी और मजहबी जमातें उनके नाम भी आते रहे। फिर जो खास तौर पे सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं, यानी जो लियारी का हमारा जो है पूरा सेटअप है, वहां से जो है वो भत्ते की बहुत ज्यादा शिकायत रही है और वहां से जो है वो कई गैंग्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। और उन्हीं गैंग्स के लिए ये भी कहा जाता है कि ये गैंग्स बेसिकली जो है मुल्क से बाहर से बैठकर ऑपरेट करते हैं। और खास तौर पे इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान का भी नाम आता है। और वहां से बैठकर जब ये ऑपरेट करते हैं और इनको नहीं पकड़ा जाता, तो फिर इसके लिए आपने चाहे 2-3 दिन पहले शायद ये स्टेटमेंट भी देखा हुआ आईजी सिंध का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वसीउल्लाह लाखों समेत 3 मुल्जिमान के इंटरपोल के जो वारंट हैं वो हासिल कर लिए हैं। इट्स मीन कि वो आपके हाथ में नहीं है, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे और आपको ये बात पता है कि वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। चले वो लोग जो सही मायनों में ऑपरेटर हैं, जो गैंग लीडर्स हैं, वो तो बाहर बैठे हैं, वो वहां से अपना सेटअप चला रहे हैं। असल मसला ये तो नहीं है ना। असल मसला तो ये है कि वो लोग जो इस शहर में बैठकर उन लोगों के कहने के ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं, बिल्डर्स की जो मॉल्स हैं या बिल्डर्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां जाकर जो फायरिंग कर देते हैं या दीगर जगहों से भत्ता तलब करते हैं ताजिरों से, वो तो इसी शहर में मौजूद है ना। वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाते, उन तक क्यों नहीं पुलिस पहुंच पाती? ये है वो बुनियादी सवाल। ये कह देना कि जनाब हमने वसीउल्लाह लाखों या फला का जो है इंटरपोल से वारंट हासिल कर लिए, ये मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश। तो फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये सहूलतकारों का आप जिक्र कर रहे हैं कि सहूलतकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये नेटवर्क काम कैसे करता है? और दूसरा, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई तो होगा जो इनको बचाता है, वो कौन कौन है? देखिए, ये एक मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है, एक माफिया है जो ये पूरा सिस्टम चला रही है। अब इसमें जो है वो शहर को बांट लिया गया है। इन भत्ताखोरों ने शहर को आपस में तकसीम कर लिया कि ये फला का इलाका है, ये फला का इलाका है, ये फला का इलाका है। यहाँ से वसीउल्लाह लाखों लेगा, यहाँ से समद काठियावाड़ी लेगा, फला जगह से तीसरा लेगा, फला जगह से चौथा लेगा। 4-5 बड़े नाम हैं जो ये सारा काम करते हैं। अब इनमें जो आपका सवाल है कि ऑपरेट कैसे करते हैं, तो ये जो टिप्स हैं ये एक दूसरे को बेचते हैं। अगर किसी के पास किसी दूसरे इलाके के किसी ऐसे मतमूल शख्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे के बारे में ये हो कि अगर इसको डराया जाए, धमकाया जाए, इससे भत्ता तलब किया जाए तो ये भत्ता दे देगा, तो वो टिप जो है उस इलाके के भत्ताखोर को दे दी जाएगी जो उस इलाके को ऑपरेट करता है। अब उसमें जो है वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर पहले जो है वो कॉल करेगा, नहीं सुनी जाएगी आराम से, तो वो फिर लड़के भेजकर वहां पर फायरिंग करवाएगा। फायरिंग के बाद फिर जो है वो जो बाहर के गैर मुल्की नंबर्स होते हैं उनसे फिर जो है वो कॉल्स की जाती है और कॉल्स के बाद जो है वो फिर वो शख्स जो है इस स्टेज पे आ जाता है कि वो कहता है यार मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद है, इनको ये पता है कि मेरे बच्चे कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मैं कब घर से निकलता हूँ, मेरा कारोबार क्या है। तो फिर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो लॉ एनफोर्समेंट है उनकी जानिब से उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और फिर वो भत्ता देने पे मजबूर हो जाते हैं। और इस तरह से बेसिकली जो भत्ते का पूरा सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, ये चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। मैं तो पिछले कुछ अरसे से तो ये देख रहा हूँ कि वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़े कामयाब हैं इस वक्त। अब इसका फ़हीम सिद्दीकी साहब हल क्या है? अब ये माजी के मुकाबले में उस तरह नहीं है, लेकिन फिर हर कुछ अरसे के बाद हमें नजर आता है कि ये पीक पकड़ रहा होता है, ज्यादा लोगों की शिकायत आ रही होती हैं और वही बात के लोग डर के भी नहीं जाते पुलिस के पास कि अगर वहां पर गए तो इन लोगों ने फिर नुकसान पहुंचा देना है। सो एक तहफ़्फ़ुज़ का गैर यकीनी एलिमेंट भी मौजूद है। सो इसका हल क्या है? कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? कोई सियासी पुष्टपनाही है, क्या है? पहले तो आपकी एक बात पर एक जवाब दे दूं मैं कि आप ये समझ लें कि जनाब पीक पकड़ जाता है। अरे भाई, इस शहर में जब भत्ते के केसेस जो हैं वो सामने ना आने को ही समझा जाता है कि भत्ता नहीं लिया जा रहा। लोग डर के मारे जब रिपोर्ट नहीं करते तो ये समझा जाता है कि जनाब इस शहर से भत्ताखोरी जो है वो खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है।
इस शहर के ताजिरों से पूछें, इस शहर के बिल्डर्स से पूछें, इस शहर के बिजनेसमैन से पूछें, वो बताएंगे कि जनाब ये सिलसिला रुका नहीं है और ना कभी रुकता है। बात सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई जो है वो मना कर दे, और मना करने के बाद फिर उसको डराने के लिए उसकी जो भी उसकी दुकान है, उसका जो भी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, वहां जाकर जब जो है वो फायरिंग की जाती है तो सामने आ जाता है कि जनाब ये वाकया जो है वो भत्तेखोरी का शाखसाना था। इसमें भी जो है पुलिस जो है वो दो नंबरी करती है, उसको भी मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी सुरजानी में जिस वाक़े की हम जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी हालिया वाक़यात में, उसमें जो सुरजानी का वाक़या है, उस सुरजानी के वाक़े के ऊपर जब ये सब कुछ हुआ, वहाँ फायरिंग हुई, तो उसे पुलिस की जानिब से ये रंग दे दिया गया कि जनाब वो तो 2 बिल्डर्स का आपस में झगड़ा है, उसकी वजह से फायरिंग हुई है। ना आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना आप देखते हैं कि असल वाक़या क्या है, आप पूरी तौर पर एक स्टेटमेंट दाग देते हैं मीडिया के लिए कि जी नहीं, भत्ता नहीं लिया जा रहा। भत्ता लिया जा रहा है इस शहर से। पुलिस और रेंजर्स जिनका ये काम है कि वो इस सारे सिस्टम को रोकें, जिनका काम है कि वो इन लोगों को पकड़ें, वो नाकाम है इस सारे मामले में। इस शहर में भत्ताखोरी जो है एक मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है, और लोग मुल्क से बाहर बैठकर जो है इस कारोबार से लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं।